राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू सारा क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे कि व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद वाटर, यानी मेटल जब वाटर से रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है इसके बारे में। तो इसमें जो एक्टिविटी है उसमें टीचर का असिस्टेंस का नीड होगा। तो इन सब में क्या क्या है, आइए हम उसको एक्टिविटी के फिगर के थ्रू ही हम देखते हैं। कलेक्ट द सैम्पल ऑफ द सेम मेटल इन एक्टिविटी, यानी कि जो हमने मेटल लिए थे पहले, यानी कि मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, ये सारे मेटल को हम कलेक्ट करेंगे, उसके सैम्पल को, और उसके छोटे छोटे पीस करके बीकर्स में हाफ फिल करके रख देंगे। ठीक है। Which metal react with cold water? Arrange them in the increasing order of their reactivity with cold water. Did any metal produce fire on water? ठीक है। अब क्या किया, ये है मेटल का सैंपल। ठीक है। और इसको एक टेस्ट ट्यूब में भर के इन्होंने रखा। इसमें ग्लास बूल सोक्ड इन वाटर, एक ऐसा ग्लास फूल रखा जो कि वाटर को सोक किया हुआ है। ये है एक स्टैंड, ये कॉर्क लगा हुआ है और इस पर एक ट्यूब लगाई है, और जो वाटर से गई है। ऐसा इसलिए कि इसमें से यदि एयर बनती है किसी भी रिएक्शन के थ्रू तो ये हमें बबल्स के थ्रू यहाँ पर मिलेगी और यहाँ पर हमें एयर मिल जाएगी जो होगी। ठीक है ना। ओके। अब क्या होता है कि put the metal that did not react with cold water in beaker half filled with hot water. For the example, metal that did not react with hot water, arrange the apparatus as shown in figure. और इस तरह से करके इसको हम इसकी रिएक्टिविटी को देखते हैं। मेटल रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस अ मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ओके। तो ये मेटल ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। मेटल ऑक्साइड दैट आर सॉल्युबल इन वाटर डिजॉल्व इन टू द फर्दर फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड, बट ऑल द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। ठीक है ना। अब मेटल ऑक्साइड बनाता है। ठीक है। जितनी भी मेटल ऑक्साइड होती हैं, जब मेटल वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है। और यही मेटल ऑक्साइड को जब वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। बट ऑल द मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, सारी मेटल वाटर से रिएक्ट नहीं करती। देखो, मेटल प्लस वाटर, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर, यानी कि मेटल हाइड्रोक्साइड, ये बनाते हैं। ओके। Metal like potassium and sodium react violently with cold water. In case of sodium and potassium, the reaction is so violent and exothermic that the involved hydrogen immediately catches fire. ठीक है ना। पोटेशियम, जब ये पोटेशियम या सोडियम जब ये हाइड्रोजन वाटर से रिएक्ट करते हैं तो ये बहुत ही तेज़ी से होता है और बहुत एक्सप्लोटिव टाइप का होता है। वायलेंटली इसमें आवाज़ बहुत तेज़ आएगी, ये बर्न होंगे। ठीक है। और इसका रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, यानी कि हीट एनर्जी निकलती है। यानी कि जब भी ये रिएक्शन होगा तो जिस भी बीकर में ये रिएक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, हीट, यानी कि गर्म हो जाएगा। ठीक है। द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज़ लेस वायलेंट। कैल्शियम का वाटर से होता है तो लेस वायलेंट, लेकिन इसमें भी हीट थोड़ी सी होती है। ठीक है। और नॉट सफिशिएंट फॉर हाइड्रोजन टू कैच फायर, लेकिन ये फायर कैच नहीं, इतना उसमें ऑक्सीजन या इस तरह से रिएक्शन नहीं होता है कि वो फायर को पकड़ ले। कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग, calcium starts floating because the bubbles calcium start floating because the bubble of hydrogen gas formed stick to the surface of the metal. Magnesium does not react with cold water. ठीक है ना। कैल्शियम जो होता है वो फ्लोटिंग करने लगता है। ठीक है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स बनते हैं उसके
ठीक है। लेकिन जो मेटल होता है, हाँ, ये क्या कहलाता है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल। और ये जो होती है हाइड्रोजन गैस जो भी बनती है ये इस मेटल के सरफेस पर स्टिक हो जाती है, इसीलिए क्या होता है, कैल्शियम फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, मैग्नीशियम जो है वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता है, इट रिएक्ट विथ हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। ये हॉट वाटर से रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हॉट वाटर बने और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। इट ऑल्सो स्टार्ट फ्लोटिंग ड्यू टू द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिकिंग टू इट्स सरफेस। ये भी फ्लोट करता है, क्यों, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस के बबल्स होते हैं वो इसकी सरफेस पर स्टिक हो जाते हैं, इस वजह से फ्लोट करने लगता है। मेटल लाइक एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर बट दे रिएक्ट विद द स्टीम टू फॉर्म द मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ये ना तो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते ना ही हॉट वाटर से, बस ये क्या करते हैं, ये रिएक्ट करते हैं उस स्टीम से जो प्रोड्यूस हो रही है और मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। एल्यूमिनियम प्लस 3H2O, ये गैसियस फॉर्म में एक जी बना हुआ है, दैट मीन्स गैसियस फॉर्म में है। Al2O3S सॉलिड फॉर्म में बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। उसी तरह से आयरन का होगा, आयरन सॉलिड गैस से रिएक्ट करके Fe3O4 बनाएगा और ये हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा, ठीक है। मेटल सच एज लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। और कुछ ऐसी मेटल जैसे कि लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड ऐसी मेटल्स हैं जो कि कभी भी किसी भी फॉर्म में वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं। तो ये था रिएक्शन विद वाटर ऑफ मेटल्स के क्या फॉर्म होता है और किस किस वे में ये रिएक्ट करते हैं एक दूसरे वाटर के साथ, यानी कि कोई हॉट वाटर से करते, कोई कोल्ड वाटर से करते, कोई उसकी स्टीम से करती हैं और कोई सिर्फ किसी भी तरह से रिएक्ट नहीं करते हैं। तो ये था वाटर के साथ रिएक्शन। कल हम पढ़ेंगे कि मेटल से का रिएक्शन एसिड्स के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।